द फर्स्ट थिंग हम जो कल की क्लास में देखा मैम था। रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। क्या बेटा? रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, ऑन है। देखो कल की क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल लास्ट में किया था। इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। ये न्यूमेरिकल याद है आपको? नहीं, ये वाला नहीं था, नहीं किया शायद हमने। तो चलो पहले कर ही लेते हैं इसे। ऑलरेडी वी न्यू कि अगर हम ये हमारा अगर हम किसी अगर हमारे पास कोई सिग्नल है yn इज इक्वल टू n an और इसका DTFT करते हैं, तो व्हाट वी विल डू, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, इसमें n है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कोई भी, इसको मान लो xn है हमारे पास, an un, ठीक है। तो xn का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिया तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाउ, ये तो हमें पता है, इसका 1 माइनस ए ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर हमारा फंक्शन ये होगा, ठीक है। ये तो हमारे हमें नोन है। तो अगर हमें yn का निकालना है, yn है हमारे पास n an un which is equal to of course n xn now। अगर हम अब इसका y का ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखोगे कि आप अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो अगर आप पिछली क्लास को देखोगे, जो कल की क्लास हुई थी, एज पर द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ये था n n xn, हमें तो यही चीज चाहिए अभी n xn, ठीक है। तो वी कैन यूज दिस और नॉट, बताइए, वी कैन यूज, any of you can reply। Sakshi Yes. Gupta, are you in the class? Yes, Yes. ma'am. This property. We can use this property Yes, क्योंकि ma'am. हमें n xn ही चाहिए ना, तो that's why we are going to use this one। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। तो what we are getting, j dx d ओमेगा। अब आप सॉल्व करके आप लोग दिखाइए क्या होगा, उसका आंसर आएगा, ये तो सिंपली आंसर हो जाएगा ना फिर। इसको आपका जो ये है एक्स ई जेड ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग ए ई माइनस जे ओमेगा अपॉन 1 माइनस ए ई माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर। All of you are satisfied with this answer? All of you are satisfied with this answer or not? Please reply fast. Yes. If anyone has any doubt, please let me know. तो हमारा एक सेकेंड, एक डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से ये इक्वेशन आ गया, थोड़ा बड़ा ही हमारा चल रहा है।
अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, इसका इनवर्स। तो व्हाट वी विल डू नाउ, इसका इनवर्स तो ये नहीं हो सकता है, किसका इनवर्स निकालना है? अब आपको फाइंड द इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस ए ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में ये एक्स्ट्रा टर्म है, जो आपका ये वाला टर्म। तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा so that we can remove this term? So we have to look after this. तो अगर आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हो इसकी, what is this टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए इफ xn आपका ये है और yn आपको निकालना है और यहाँ पे ये इक्वेशन है, इस तरह का चेंज आ रहा है आपका, तो e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट होगा। अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम इस न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं। तो आपका गिवन है कि n a n u n will give Fourier on Fourier transform a e. Sakshi Gupta will share the answer. Are you Sakshi Gupta and Sakshi Verma? Okay, ma'am. अगर आपको डाउट आता है बेटा प्लीज पूछ सकते हो, बिना समझे ड्रॉ नहीं सॉल्व नहीं करना है। हमारा ये आया, हमारा ये कंडीशन, हम अगर यूजिंग द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो व्हाट वी एज पर द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें क्या मिलता है कि अगर xn, ये प्रॉपर्टी कह रहा है, प्रॉपर्टी के टर्म्स यहाँ लिख रही हूं मैं, आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद ये एक्सप्रेशन देता है, तो अगर हमें yn निकालना है, अगर yn x n माइनस n नॉट है, then you will get x e j omega e to the power minus j omega n नॉट। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे ये टर्म आ रहा है, तो ये टर्म हमेशा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के थ्रू आती है और साथ में, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन दिस। अब इस इक्वेशन में आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओ तो व्हाट यू आर गेटिंग, अगर n+1 हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स n+1 है तो यहाँ भी n+ e टू द पावर n+1 होगा और n+1 सब जगह आपका चेंज हुआ, तो आपका अब यहाँ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यही चीज है ना, हमने n की जगह सबको शिफ्ट कर दिया, +1 +1 +1, तो हमारा यहाँ क्या चेंज होगा, x e टू द पावर j ओमेगा, दैट मीन्स ये टर्म आ जाएगा, तो हम लिख रहे हैं ये a e टू द पावर j ओमेगा डिवाइडेड बाय, इसको तो एज इट इज लिख देंगे। मैम हाँ जी बेटा, मैम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे लग गया? फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, टाइम शिफ्टिंग आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग से कंफ्यूजन हो गया। लिखा है बेटा, टाइम शिफ्टिंग देखो, हो सकता है बोलने में गलती हो गई हो, यहाँ टाइम शिफ्टिंग है, दिखा आपको टाइम शिफ्टिंग? यस मैम, n की वैल्यू मैंने -1 वही ले ली वहाँ पे बस केवल। क्या बेटा? n नॉट की वैल्यू हाँ, -1 ले ली है ना? -1 लिया है, अब -1 लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, j ओमेगा हो जाएगा, e टू द पावर j ओमेगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी a
e to the power minus j omega और e to the power j omega ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 1 minus a e to the power minus j omega का होल स्क्वायर. ये होगा कि नहीं होगा? यस मैम. हाँ. अब इसमें एक और चेंज, अब भी हमारा जो इसका इनवर्स निकालना है वो नहीं निकला है. हमें इनवर्स किसका निकालना है? 1 upon 1 minus a e to the power minus j omega whole square. अभी भी नहीं आया है. a एक्स्ट्रा टर्म है, a है ना. अब हम क्या करेंगे? अगर हम दोनों तरफ a को माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं a से, तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, अगर a से डिवाइड करते हैं तो यहाँ e to the power n हो जाएगा, u n plus 1, और यहाँ हमारा आ जाएगा a. ये नहीं, a हट जाएगा. अब a हट जाएगा अब, यस और नो? बताइए. यस. तो अब हम, आप बता सकते हो साक्षी गुप्ता एंड साक्षी वर्मा, Yes, what will be the inverse transform of the function which we are calculating? तो हमें इनवर्स ट्रांसफॉर्म चाहिए था 1 upon 1 minus a e to the power minus j ओमेगा का स्क्वायर का ही चाहिए था इनवर्स ट्रांसफॉर्म. तो क्या होगा उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म? n plus 1 a to the power n u n plus 1. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? yes, बताइए बेटा. Any doubt to anyone in this numerical? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो प्लीज फास्ट पूछ लो. एनी No डाउट doubt, टू ma'am. एनी? ओके. एंड एक असाइनमेंट आपको करने के लिए है कि यूजिंग द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ये करके देखिएगा. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मैं बता रही हूँ कि आप कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज करोगे. एंड you have to find out the convolution of xn, which is the convolution of x1n and x2n का आपको निकालना है xn. ओके. अब x2 x1n and x2n क्या है? x1n is equal to x2n, दोनों सेम है, and this will be equal to 1, 1, 1. और ये एरो का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? रोहन राजपूत. 0 point. अब 0. हाँ, इसका मतलब n इक्वल टू 0 का ये वैल्यू है. तो आप इसको लिख सकते हो. इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस विल बी डेल n प्लस 1, n प्लस ये -1 पे है, n इक्वल टू -1 पे, और ये n इक्वल टू 1 पे. तो ऑफ कोर्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. 1 है कब? -1 से 1 तक 1 है और बाकी में 0. तो आपको कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लगाना है यहाँ पे अब, and you have to find the value of xn. All of you can try this. आप ट्राई कर सकते हो? बताइए. How many of you can try this? कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं प्लीज बता दो. अगर सॉल्व नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आई विल सॉल्व विद दिस ऑन द क्लास आल्सो. तो प्लीज ट्राई करने की तो बात को कंफर्म कर लीजिए आप लोग कि हाँ मैम ट्राई करेंगे हम. एवरीवन शुड ट्राई. और प्लीज साक्षी गुप्ता एंड साक्षी वर्मा, yes, आप दोनों शेयर करो बेटा जो अभी क्वेश्चन मैंने करवाया.
और अभी जो करवाने जा रही हूँ उसको 2 बच्चे करेंगे मेरे साथ। ऋषभ कुमार है क्लास में? ऋषभ ऋषभ सक्सेना। यस मैम। ओके, आप गुड बेटा मेरे मॉर्निंग साथ। मैम। गुड मॉर्निंग। कौन है? तो दोनों ऋषभ ही। को, हाँ दोनों हो ना, तो दोनों सॉल्व करो और मेरे को आंसर शेयर करना। देखो, हम एक एलटीआई सिस्टम ले रहे हैं। एलटीआई सिस्टम है दैट जिसको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं इक्वेशन, ये डिफरेंस इक्वेशन के हेल्प से। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इसका। फाइंड द, क्वेश्चन जो आएगा उस तरह से लिख रही हूं मैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, find the frequency response h e j omega, एंड फर्स्ट इसको फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड आउट करना है इम्पल्स रिस्पॉन्स h। दैट मीन्स ये पहले हम DTFT लेंगे, इसका निकालेंगे और देन उसका इन्वर्स कर देंगे, दोनों एक ही न्यूमेरिकल में। फिर इसका सी पार्ट कहता है कि फाइंड द रिस्पॉन्स yn, yn फाइंड आउट करना है इफ द इनपुट टू द सिस्टम इज if the input to the system is xn is equal to 1/4 to the power n। तो ऋषभ, आप दोनों को समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। साक्षी वर्मा क्लास में है ना? साक्षी है, वर्मा है नहीं। ऋषभ, आप दोनों को ये क्वेश्चन समझ में आया ना? ऋषभ कुमार एंड ऋषभ सक्सेना, आई एम आस्किंग बोथ ऑफ यू, ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या क्या करना है? देख रहा मैम। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नो मैम। नो नो, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, दोबारा से हम बोलते हैं। एक एलटीआई सिस्टम है, एलटीआई स्टैंड फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन, हम पहला ही पार्ट लेके चलते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एच ई जेड ओमेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब है दैट मीन्स आप, ये जो आपके पास सिस्टम असाइंड है उसका आपको क्या निकालना है? DTFT उसका निकालना है, उसके h का। h क्या होता है बेसिकली? h स्टैंड फॉर HEJ ओमेगा। अगर हम लिखेंगे तो वो होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, वो आपका आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। समझ में आया ऋषभ? यस मैम। हाँ, तो अगर हमारे पास ये, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। अगर जहां नहीं, जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आता है, प्लीज आप मुझे बताओ। हमने वो इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब इसका DTFT लो। तो क्या होगा? YE Z ओमेगा 3/4, इसको कैसे लिखेंगे?
हम सबको एक तरफ, एक सेकेंड, यहाँ इक्वल टू नहीं है ना, माइनस y, जहां पे शिफ्टिंग है तो ऑफ कोर्स e टू द पावर क्या होगा यहाँ पे, माइनस जे ओमेगा। शिफ्टिंग है ना यहाँ पे, टाइम शिफ्टिंग की बात लिख रहे के कारण यहाँ पे ये होगा, यहाँ टाइम शिफ्टिंग है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एनी डाउट ऋषभ? नहीं मैम अभी तो नहीं। फिर यहाँ पे भी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जे 2 ओमेगा। अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो जस्ट अभी हमने देखी है, और ये 2x e टू द पावर 0, ठीक है। अब हम लेंगे इसको कॉमन, y e j ओमेगा को, तो क्या आएगा, 1 माइनस 3/4 प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा प्लस 1/8 e to the power minus j 2 omega, and this will be equal to x. Any doubt यहाँ तक किसी को? किसी को भी किसी भी लाइन पे डाउट आता है बेटा प्लीज बता दो। अब हमारे पास हम अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा। मैम आपने ऊपर वाली क्वेश्चन में y e टू द पावर माइनस जे ओमेगा लिख रखा है। हाँ, यस मैम, तो मैम जब कॉमन निकाला तो मैम ये कैसे हो तो गया? y कैसे ही बेटा हमने लिखा है, देखो y e j ओमेगा कॉमन लिया, तो यहाँ यस मैम, 1 आ जाएगा, इसका क्या आएगा, y e j ओमेगा इसमें भी है, कॉमन ले लिया तो -3/4 e टू द पावर माइनस j ओमेगा मैम है। ब्रैकेट के अंदर माइनस जे ओमेगा लिखा हुआ है, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा। अच्छा, सॉरी वो तो इजी, वो गलती से हो गया बेटा, ठीक है। डीटीएफटी जब y का लेंगे तो y तो e टू पावर j ओमेगा ही आती है ना, बताइए। डीटीएफटी में क्या लिखते हैं, 2x e टू द पावर j ओमेगा, xn का ले रहे हैं तो, yn का ले रहे हैं तो e टू द पावर j ओमेगा। क्लियर हो गया, बताइए। यस मैम। वो यस गलती से मैम। हाँ वो गलती से यहाँ लिख दिया था। तो अब का क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालेंगे, दैट मींस h e टू द पावर j ओमेगा, this will be equal to y e j omega upon x e j omega। तो क्या होगा ये, 2 upon 1 minus 3/4 e to the power minus j omega plus 1/8 e to the power minus j omega। अब हमें इसको फैक्टर, अब कैसे सॉल्व होता है इसके बाद, अब इसका क्या करना होता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकल गया, ठीक है ऋषभ और बच्चों को, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकला हमारा। यस मैम। यस मैम। अब हमें hn निकालना है, hn will be what, hn was the inverse of DTFT, inverse Fourier transform of h e j ओमेगा। तब अब इसको जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर में तो 2 है तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, तो व्हाट विल बी द फैक्टराइजेशन, तो इट विल बी, मैं लिख देती हूं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको आता है, बताइए। एवरीवन नोज हाउ टू डू द पार्शियल डिफरेंशियल,
पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन जो होता Yes, है वो ma'am. आता है। हाँ, ईच एंड एवरीवन नोज। नो मैम। नो कैसे आता? चलो ये वाला करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहले आप इसको करने के लिए, एक थोड़ा सिंपल करने के लिए, मैं इसको e टू द पावर माइनस जे ओमेगा जो है आपका, उसको अज्यूम कर लो, लेट इट बी p। तो आपका ये कहाँ कैसे चेंज हो गया? e टू द पावर जे ओमेगा। ऋषभ आपका आंसर मुझे लिस्ट पे चाहिए। 2 1 माइनस हाफ p और 1 माइनस 1/4p। तो जब हम इसको निकालते हैं तो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि लेट ये जो है आपका टर्म, ये पूरा, ये इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस हाफ p प्लस a2 अपॉन 1 माइनस 4p। ठीक है, अज्यूम हमने कर लिया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन बता रही हूं आपको मैं। अब a1 निकालना है, तो a1 निकालने के लिए क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है आपका 1 माइनस हाफ p, इसको 0 करो तो क्या होगा? p की वैल्यू इसमें अब हाफ p की वैल्यू 2 आ जाएगी। तब आप यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखो जो डिनोमिनेटर में लिया है आपने, जिसको 0, 1 माइनस हाफ p इंटू पूरा एक्सप्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस हाफ p इंटू 1 माइनस 1/4p पूरा ले लो। और p जो है, p that should be taken as 2। Any doubt till this? जिसने बोला था नहीं आता है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, बताइए कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? प्लीज लेट मी नो। मैं अब बच्चों से नाम से पूछना शुरू करूं। ऋषभ, जिसको मैं करवा रही हूं स्पेशली, नहीं मैम। आप लोग सॉल्व कर रहे हो? Yes, ma'am. दोनों? ये कट हो जाएगा तो आपका जो आंसर होगा 2 अपॉन 1 माइनस 1/4p। p को हम ले रहे हैं 2। जब p सब्स्टिट्यूट करोगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, सेम इसी तरह a2 आप जब कैलकुलेट करोगे तो a2 कैलकुलेट करने के लिए इस वाले टर्म को इक्वेट करोगे 0 पे, तो इसमें p की वैल्यू आ जाती है 4। तो सेम तरीका, जिसको इक्वेट किया 0 को डिनोमिनेटर को, उसको आप न्यूमरेटर में रखो इनटू 2 अपॉन पूरा इक्वेशन एंड टेक p इज इक्वल टू 4। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो a2 की वैल्यू आपको आएगी -2। अब जो कंप्लीट HEJ ओमेगा है वो क्या आ गया आपका? 4 1 माइनस है ना, 1 माइनस हाफ p को हमने e टू द पावर माइनस जे ओमेगा लिखा है, हाफ e टू द पावर माइनस जे ओमेगा माइनस, फिर a2 हमारा -2 आया है, 1 माइनस 1/4 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा। अब आप टेलो इनवर्स DTFT, टेकिंग आप इनवर्स DTFT ले रहे हो तो HN विल बी व्हाट? 4 हाफ, ये जो आपका है n e टू द पावर माइनस आपका है, तो दिस विल बी हाफ UN -2 1/4
power n. This will be your impulse response, Hn of the system. तो हमारे क्वेश्चन का ए और बी पार्ट हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम इसका सी पार्ट करेंगे. एनी डाउट टिल दिस? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम. तो ऋषभ कुमार एंड ऋषभ सक्सेना, आप दोनों इसका आंसर शेयर कर दीजिए बेटा ग्रुप पे, और बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं क्लास. थैंक यू मैम. मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे करना है? बेटा इसी पे कर दो, टीम्स पे ही कर दो. ओके.